नमस्ते। हाँ, पौधों का पोषण एक रुचिकर विषय है। पौधों में पोषण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से समझा जाता है, जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से पौधों को आवश्यक ऊर्जा और पोषण मिलता है। इसके अलावा पौधे मिट्टी से खनिज और जल को भी अपनी जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्या आपको इस विषय में और कुछ जानना है? पौधों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चीजें अहम होती हैं: सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व। सूरज की रोशनी से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। मिट्टी से पौधे जल और खनिज तत्व प्राप्त करते हैं। जड़ें मिट्टी में से पानी को सोखती हैं और इसे पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं। इसके साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भी होते हैं। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। जी हाँ, क्लोरोफिल पौधों में एक महत्वपूर्ण रसायन है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल पत्तों को हरा रंग भी देता है। बिल्कुल, क्लोरोफिल पौधों में एक अहम भूमिका निभाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया पौधों के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो न केवल पौधों के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके हरी पत्तियों में ऊर्जा का संग्रह करता है, जिससे पौधों को अपने जीवन चक्र को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पौधों के लिए एक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज पौधों को वृद्धि, विकास और संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पूरा ग्लूकोज प्रयोग न होने पर पौधे इसे स्टार्च के रूप में संचित भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पौधों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसे वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसके अलावा पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व मिट्टी से अवशोषित होते हैं और पौधों की संरचना, वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, मिट्टी पौधों के लिए पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत होती है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि शामिल हैं, जो पौधों के विकास और सही कार्यकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी भोजन बनाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी के खनिज अति आवश्यक हैं। इन खनिजों से पौधों को पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व पौधों की जड़ों से लेकर उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व पौधों के विकास और उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि खाद और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नहीं, पौधों को मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की भी जरूरत होती है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर आदि शामिल है। ये सारे तत्व पौधों के विकास एवं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के सही विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये तत्व पौधों के चयापचय में, कोशिकाकीय संरचना में और विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं।
हालांकि इनकी आवश्यकता मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में कम होती है, लेकिन पौधों की समग्र वृद्धि और विकास के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए कुछ खास प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जैसे कि 1. मिट्टी की तैयारी। पौधों को सही पोषक तत्व देने के लिए मिट्टी का पीएच स्तर और पोषक तत्वों की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। आवश्यकतानुसार खाद, जैविक पदार्थ और अन्य पोषक तत्व मिट्टी में मिलाए जाते हैं। 2. खाद और उर्वरक का उपयोग। पौधों की आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। 3. पानी देना। पौधों को सही मात्रा में पानी देना भी जरूरी है। अधिक या कम पानी पौधों के विकास पर प्रभाव डाल सकता है। किसानी विधियों का उपयोग। कुछ सामाजिक और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग जैसे फसल चक्रीकरण, मल्चिंग और समुचित फसल किस्मों का चुनाव भी पौधों को सही पोषक तत्व मिलाने में सहायक होते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्व आवश्यक पदार्थों को सही मात्रा में मिले, ये सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से विकास कर सकें। जी हाँ, बायोस्फीयर में नाइट्रोजन साइक्लिंग और फॉस्फोरस साइक्लिंग महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। नाइट्रोजन साइक्लिंग के दौरान नाइट्रोजन गैस वायुमंडल से पौधों द्वारा अवशोषित होती है और फिर विभिन्न चरणों से गुजरती है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन आदि। इसके अलावा फॉस्फोरस साइक्लिंग भी पौधों को फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस उपलब्ध कराती है, जो उनके विकास और चयापचय के लिए आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं से पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। पौधे अपने पोषण को संचयित कर सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, उसे ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करते हैं और जब आवश्यकता होती है तो इसे ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। पारंपरिक रूप से पौधे अपने भोजन को पत्तियों, तनों, जड़ों और बीजों में संग्रहित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधे अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश अनुसंकलन कहते हैं, के माध्यम से ग्लूकोज के साथ साथ अन्य कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च का भी संश्लेषण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में ऊर्जा संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत होते हैं, जिन्हें पौधे बाद में ऊर्जा की जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पौधों का पोषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ और अन्य बहुत सारे आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे पर्यावरण की संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इसलिए पौधों की देखभाल और पोषण हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। जी हाँ, पौधों का पोषण उनके विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ पौधे न सिर्फ बेहतर रूप से फल फूल सकते हैं, बल्कि वे अधिक पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं, जिससे वे मानवों के लिए सर्वोत्तम आहार प्रदान करते हैं। अच्छी पोषण स्थिति के साथ पौधे पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होते हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। जी हाँ, पौधों के पोषण में समस्या आ सकती है। पौधों को स्वस्थ बढ़ने के लिए सही मात्रा में पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। पोषण की कमी से पत्ते पीले पड़ सकते हैं, पौधे की वृद्धि रुक सकती है या फूल और फलों की गुणवत्ता कम हो सकती है। इसलिए पौधों को सही पोषण देना भारी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सही कहा आपने। पौधों को सही पोषक तत्व न मिलने से उनकी स्वस्थ वृद्धि में बाधा आती है। ये संकेत पत्तियों के रंग के बदलने, आकार के छोटे होने या फिर फूल और फल आने में कमी के रूप में नजर आ सकते हैं। इसके लिए उर्वरक या खाद देना एक सामान्य समाधान हो सकता है। आपको पौधों की जरूरतों के मुताबिक पोषक तत्व प्रदान करने चाहिए। यदि अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं तो वे आपके आहार को अधिक संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्व आपके शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पदार्थ प्रदान करके आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अक्सर बेहतर पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और ऊर्जा स्तर में सुधार हो सकता है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। यह सही कहा आपने। अतिरिक्त पोषक तत्वों के कारण मिट्टी की संतुलन बिगड़ सकता है और पौधों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जरूरत से ज्यादा पोषक तत्वों से पौधे भी खराब हो सकते हैं और उनकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। इसीलिए सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग जरूरी है, ताकि मिट्टी की स्वास्थ्य और पौधों की सेहत बनी रहे। जी हाँ, पौधों का पोषण वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है।
पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जल और खनिजों के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण और उनका परिवहन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया आधारभूत रूप से सरल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कई जीव रासायनिक प्रतिक्रियाएं और संश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। क्या आप पौधों के पोषण से जुड़े किसी विशिष्ट पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, पौधों के बारे में चर्चा करना आकर्षक होता है। उनके विकास का विज्ञान, उनके द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय लाभ और उनकी विभिन्नता वास्तव में रोचक है। आपके पास खेतीबाड़ी, बागवानी या वनस्पति के बारे में कोई विशेष प्रश्न है? जी हाँ, पौधों के पोषण के मूल सिद्धांतों पर ध्यान देने का मतलब है कि हम ये समझें कि पौधों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए किन तत्वों और परमर्शों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही धूप, पानी और सही मिट्टी भी जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधों के विकास में सहायक होते हैं। हाँ, पौधों के लिए पोषण वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये पोषक तत्व मिट्टी, पानी और खाद से पौधों को प्राप्त होते हैं और ये उनकी वृद्धि, फूल और फल के लिए आवश्यक है। क्या तुम इससे संबंधित कुछ खास जानना चाहते हो, जानना चाहोगे? जी हाँ, पौधों के पोषण के लिए दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक, प्राथमिक पोषक तत्व। ये तत्व पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और इनकी मांग अधिक मात्रा में होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख है। दो, गौण पोषक तत्व। ये तत्व भी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल होते हैं। ये पोषक तत्व पौधों के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाँ, हर पौधे की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पौधे की किस्म, मिट्टी की स्थिति और जलवायु पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन पत्तों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि फास्फोरस जड़ों और फूलों के विकास में मदद करता है और पोटेशियम पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए सभी पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग आवश्यक होता है। हाँ, अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उनकी विकास में कमी आती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि हरे रंग का क्लोरोफिल कम होने लगता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों का विकास धीमा हो जाता है और फसल उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों में क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक है। साथ ही ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन की कमी की स्थिति में पौधे की ऊपरी पत्तियों में पीला रंग दिखाई देता है और पौधे की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। यह पौधों के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है और इसे समय पर पहचान कर उपाय करना जरूरी होता है। फास्फोरस पौधों में एटीपी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। एटीपी या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जिसे पौधे अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाते हैं। एटीपी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है और फॉस्फेट समूहों के तोड़ने और जुड़ने के माध्यम से ऊर्जा को संचालित करता है। इस प्रक्रिया से पौधे अपने पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों के समग्र विकास के लिए फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फास्फोरस पौधों की जड़ें मजबूत करने और फूलों के उत्पादन में योगदान देता है। वहीं पोटेशियम पौधों के जल संतुलन और पोषक तत्वों के प्रवाह को संतुलित करता है, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य में सहायक है। ये दोनों पोषक तत्व किसान के खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। पोटेशियम पौधों के स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जल संरक्षण में मदद मिलती है, क्योंकि पत्तियों के स्टोमेटा नियंत्रित करते हैं कि पौधा कितना पानी वाष्पीकरण के माध्यम से बाहर निकालेगा। पोटेशियम की उपयुक्त मात्रा से पौधों की वृद्धि
और जल संतुलन में सुधार होता है। हाँ, पौधों को गौण पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। इन गौण पोषक तत्वों में लोहा, जिंक, तांबा और बोरॉन जैसे तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व पौधों के विकास, प्रकाश संश्लेषण और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि इनकी मात्रा कम होती है, लेकिन इनकी कमी से पौधों में विभिन्न समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आयरन, जिंक और कॉपर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों की वायुकुन्ना प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। ये तत्व एंजाइम्स और कई बायोकेमिकल प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी उपस्थिति से पौधों का स्वास्थ्य और विकास प्रभावित होता है। हाँ, आयरन की कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। इसे आयरन की कमी का एनीमिया कहा जाता है, जिसमें थकान, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। इसलिए आयरन युक्त आहार का सेवन महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आयरन की कमी के कारण पौधों में क्लोरोफिल का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसे आयरन क्लोरोसिस भी कहा जाता है। पौधों के स्वास्थ्य के लिए ये एक गंभीर समस्या हो सकती है और इसे ठीक करना जरूरी होता है। आयरन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त खाद या उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, पानी पौधों के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पौधों को आवश्यक तत्व और खनिज प्रदान करता है और पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही मिट्टी के पोषक तत्वों को प्रभाव द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सहयोग करता है। आप सही कह रहे हैं। पानी पौधों में पोषक तत्वों को जड़ों से लेकर बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे पानी को जड़ों से अवशोषित करते हैं और इसके साथ ही आराम में बीज बांटकर खुशबूतम शक्ति लेकर आते हैं, जो पौधे के विकास और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पानी शरीर के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्यास की भावना को संतोषजनक बनाने, वैसेल पदार्थों को बाहर निकालने और कोशिकाओं को पोषण देने में भी सहायता करता है। मुझे इत्सिका नाम का पौधा पसंद है। ये पौधा न केवल आकर्षक होता है, बल्कि इसके फूल और पत्तियां भी आसपास के वातावरण को खुशबूदार और ताजगी देने बनाती है। आपका पसंदीदा पौधा कौन सा है? मुझे भी नींबू का पेड़ का पौधा बहुत पसंद है। उसकी खुशबू और फल सच में बहुत लाजवाब होते हैं। अगर मेरा भी कोई पसंदीदा पौधा चुनना हो, तो शायद वो गुलाब का पौधा होगा, क्योंकि उसके खूबसूरत फूल और खुशबू दूसरों का दिल जीत लेती है। आपका कोई और पसंदीदा पौधा है? बांस का पौधा सचमुच एक बढ़िया विकल्प है घर सजाने के लिए। यह न केवल दिखने में सुंदर होता है, बल्कि इसकी देखभाल भी आसान होती है। बहुत सारी धूप और थोड़ी बहुत पानी देने से ही ये बढ़िया तरह से बढ़ सकता है। ये ऑक्सीजन के स्तर को भी बेहतर बनाता है। जी हाँ, बांस के पौधे वास्तव में खूबसूरत और सजावटी होते हैं। उनके पोषण के लिए उचित मात्रा में पानी, पर्याप्त धूप और मिट्टी की सही देखभाल की आवश्यकता होती है। यह चर्चा पौधे के पोषण के महत्व को उजागर करती है और किसी भी पौधे की अच्छी देखभाल करने के लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण विषय है। मिट्टी की गुणवत्ता पौधों की वृद्धि और कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी मिट्टी के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आप इन विषयों में से किसी और पर अधिक जानकारी चाहते हैं? बिल्कुल, ये विषय वाकई काफी दिलचस्प है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी। अगली बार हम इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको और किस विषय में जानकारी चाहिए, बताएं। जरूर, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हाँ, बिल्कुल, पौधों में पोषण एक दिलचस्प विषय है। पौधों को सूर्य की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पौधे मिल, जिन्हें प्रकाश संरचना कहते हैं, जो स्वागत करते हैं, जिसे बालकी में फूसे फैक्ट्री कहते हैं। प्रकाश संश्लेषणा के माध्यम से भोजन बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या आपको इस विषय में और भी कुछ जानना है? हाँ, सही कहा आपने। पौधों के पोषण का उनके विकास और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव है। पौधों को सही मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्व, पानी और रोशनी की आवश्यकता होती है, ताकि वे स्वस्थ रह सकें और नए पत्तों, फूलों और फलों का उत्पादन कर सकें।
इसीलिए यह जरूरी है कि हम पौधों की देखभाल सही तरीके से करें और उन्हें उनके पोषण की जरूरतों के अनुसार खुराक प्रदान करें। हाँ, नाइट्रोजन का पौधों पर बहुत महत्व है। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य कई महत्वपूर्ण अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इससे पौधों की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है और यह पत्तियों के हरे रंग की प्रॉपर्टी क्लोरोफिल को बनाने में भी सहायक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पौधों में प्रोटीन और क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधे सुचारू रूप से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। यदि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उनके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और उनकी वृद्धि पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए पौधों के संतुलित पोषण के लिए नाइट्रोजन का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। जी हाँ, बायोफर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग पौधों की वृद्धि में मदद करता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नीम जैसे पौधों के सहजीवी संबंध में होते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाते हैं। इसका परिणाम होता है कि रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। हाँ, बिल्कुल। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें कुछ फसलें जैसे कि शैवालिका मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। इससे वे अपने लिए आवश्यक पोषण प्राप्त करती हैं और साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। यह कृषि के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे खाद और उर्वरक पर निर्भरता कम होती है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कृषि में कई तरह से लागू किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया या फिर उनके साथ सहजीवन में रहने वाले पौधों जैसी दलहनी फसलों का उपयोग किया जा सकता है। इनसे नाइट्रोजन में समृद्ध खाद्य बनता है, जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसे जैविक खेती के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। ऐसा करके हम उर्वरकों के उपयोग को कम कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता कम होती है। इसके अलावा ये किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए भी फायदेमंद है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पौधों के पोषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे मिट्टी, पानी और हवा से पोषण सामग्री प्राप्त करते हैं। पानी और खनिज मिट्टी से जड़ों द्वारा सोखे जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोफिल की मदद से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नाम की प्रक्रिया से अपनी भोजन सामग्री जैसे शर्करा तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके श्वसन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। जी हाँ, ये सही बात है। टमाटर के पौधों को सही देखभाल और समुचित पोषण मिलने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही टमाटर में पोटेशियम की भूमिका भी प्रमुख होती है, जो फल की मिठास और रंग में सुधार करता है। इसलिए पौधों की सही देखभाल और पोषण पर ध्यान देना आवश्यक है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। काकड़ी में पानी की उच्च मात्रा लगभग 95% होती है, जो उसे हाइड्रेशन के लिए एक उत्कृष्ट खाद्य बनाती है। पानी की उचित मात्रा शरीर में अज्ञानता को हटाने, पाचन को सुधारने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काकड़ी और अन्य सब्जियों में पानी की कमी होने से उनका आकार छोटा रह सकता है और वे सूख भी सकती है। उनके अच्छे विकास और गुणवत्ता के लिए संतुलित जल पोषण के लिए आवश्यक है। इसीलिए नियमित रूप से सिंचाई करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्थायी कृषि के लिए पौधों के पोषण का महत्व बहुत अधिक है। पौधों को सही पोषण देने से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहती है। इससे लंबे समय तक पैदावार को बनाए रखना संभव होता है, जो हमारे लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह हमें स्वस्थ और प्रचुर खाद्य स्रोत प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधे हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी देखभाल करना और इन्हें संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पौधों की अच्छी देखभाल से हम पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आपका दृष्टिकोण सराहनीय है। सही कहा आपने। पौधों की देखभाल करना न केवल हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारी खुद की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है।
हमें इनकी देखभाल के महत्व को सभी स्तरों पर समझना और समझाना चाहिए। जब हम पौधों की देखभाल करते हैं तो हम पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र को समर्थन देते हैं। बिल्कुल सही। पोषण की प्रक्रिया को समझना हमें न केवल स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि हम अपने समुदाय और परिवार के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें। सही पोषण से जहां बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है, वहीं यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मैंने पौधों के पोषण की विज्ञान के बारे में कई शोध पत्र पढ़े हैं। यह विज्ञान पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अध्ययन करता है। अगर आपको किसी विशेष पहलू के बारे में जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीवों और अन्य तत्वों का एकजुट होना वास्तव में ही एक अद्भुत प्राकृतिक इकोसिस्टम बनाता है। यह ऐसा संबंध है जिसमें पौधे और सूक्ष्म जीव एक दूसरे को सहयोग देते हैं। पौधे सूक्ष्म जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव पौधों को विभिन्न पोषक तत्वों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये एक परस्पर निर्भर प्रणाली है। बिल्कुल सही कहा। पत्तियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पोषण के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसी वजह से पौधों और पत्तियों में पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी हां, आपने सही कहा। क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण पिगमेंट है जो पौधों को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जिससे पौधों को भोजन बनाने और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो जीवों के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधे न सिर्फ अपने पोषण के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे जीवों के लिए जीवनदायिनी है, और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने में भी योगदान देते हैं। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम पौधों के पोषण को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और गुणवत्ता तो बढ़ा सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है, क्योंकि स्वस्थ पौधों से बेहतर उपज प्राप्त होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौधों का पोषण और देखभाल पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने से हमें समृद्धि और सतता दोनों ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पौधों की देखभाल से खेती में सुधार होता है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। एक स्वास्थ्य और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधे पर्यावरण के कई संतुलनों को बनाए रखते हैं और अन्य जीवों को भी सहारा प्रदान करते हैं। पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन, भोजन और कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं। इसीलिए पौधों की देखभाल और संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना हमेशा ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे समाज और जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके विचार सुनना भी आनंददायक होगा। हाँ, मैंने पौधों के पोषण पर कुछ नए शोध के बारे में सुना है। हाल की खोजों के अनुसार पौधों की वृद्धि और विकास में माइक्रोबियल संबंध और फाइटोकेमिकल्स का योगदान महत्वपूर्ण होता है। खासकर मृदा बैक्टीरिया और फंगस पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। क्या आप किसी विशिष्ट पहलू के बारे में बात करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पौधों को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ये तत्व पौधों की वृद्धि, विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आप किसी विशेष पोषक तत्व के बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ, पौधों में माइक्रोबायोटा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पौधों की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य में योगदान करता है। माइक्रोबायोटा के नियंत्रण और सहसंबंध के कारण पौधे बाहरी प्रभाव से बच सकते हैं और पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में माइक्रोबायोटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। माइक्रोबायोटा, जो कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं, पौधों की जड़ों के साथ सहक्रियाशील संबंध बनाते हैं। यह सहसंबंध पौधों को पोषण प्राप्त करने में सहायता करता है, खासकर खनिजों और अन्य आवश्यक तत्वों को। इस प्रकार
मिट्टी के माइक्रोबायोटा पौधों की समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, पौधों की जड़ों को अधिक पोषक तत्व अवशोषित करने में कई चीजें मदद करती हैं, जैसे कि माइकोराइजल फंगी जो जड़ों के साथ संयोजन बनाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पौधे स्वस्थ रहते हैं और तेजी से बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, ऐसा सिद्ध हुआ है कि पौधे का समग्र विकास उसके आंतरिक और बाहरी कारकों दोनों पर निर्भर करता है। इसमें पोषक तत्व, पानी, प्रकाश, तापमान और मिट्टी की क्वालिटी का बड़ा योगदान होता है। इन सबके संतुलन से ही पौधे अच्छे से बढ़ते और विकसित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य खनिज मिट्टी से लेकर पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। अगर पौधे ये तत्व नहीं ले पाते तो उनकी सही वृद्धि नहीं हो पाती। जी हाँ, वैज्ञानिक इस विषय को और गहराई से समझने के प्रयास में लगे हुए हैं। नई रिसर्च और खोजों के माध्यम से वे इस विषय की गहरी परतों को उजागर कर रहे हैं। जी हाँ, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की गुणवत्ता और उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जिंक पौधों के एंजाइम और हार्मोन फंक्शन में सहायता करता है, जबकि आयरन पौधों में क्लोरोफिल निर्माण और ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। इन पोषक तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि रुक सकती है और उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही मात्रा में पौधों को मिलना जरूरी है। जी हाँ, किसानों के लिए सही जानकारी और संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि वे अपनी खेती को सही दिशा में ले जा सके। क्या आप इस विषय में कुछ खास जानकारी लेना चाहेंगे? जी हाँ, ये सही है। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कई तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, जैसे आधुनिक कृषि तकनीकें, उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का उपयोग और उपजाऊ भूमि में बेहतर प्रबंधन। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। हाँ, यह सच है। कुछ शोधकर्ता पौधों के जीनोम को संशोधित करने का काम कर रहे हैं ताकि पोषण की सुविधा बढ़ाई जा सके। इसके मद्देनजर पौधों की उपज और विश्वसनीयता को भी बढ़ाया जा सकता है। यह अध्ययनों का एक प्रगतिशील क्षेत्र है। बिल्कुल। क्रिस्पर एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली जीनोम संपादन तकनीक है जो कई प्रकार की स्थितियों और बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती है। इसके द्वारा जीनों को विशिष्ट रूप से काटा और बदला जा सकता है, जिससे आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने और कृषि, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। ये तकनीक न केवल पौधों की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है, बल्कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार करती है। इससे कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है और किसानों को फायदा मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है तो वे बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, जिससे उनके पोषक तत्वों की मात्रा में भी सुधार हो सकता है। स्वस्थ पौधे अधिक पोषण देने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपके आहार में उनके योगदान भी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी पौधे की प्रतिरक्षा संवर्धन का असर उसके पोषण संबंधी लाभों पर साफ देखा जा सकता है। अक्टूबर 2023 तक की जानकारी के हिसाब से मैंने विभिन्न प्रोजेक्ट्स और अनुसंधानों के बारे में सुना है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि हाल फिलहाल में क्या नया हो रहा है। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो कृपया उस प्रोजेक्ट का नाम या क्षेत्र बताएं। जी हाँ, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन जीवों का मिट्टी के स्वास्थ्य और उसमें पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह के शोध से मिट्टी के वातावरण और कृषि के लिए नस्लों और तकनीकों को समझने में मदद मिलती है। क्या आप इस शोध के बारे में और जानकारी चाहते हैं? क्या आप इससे पहले की वार्ता के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी प्रदान कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रश्न का उचित उत्तर दे सकूं? यह आपके कथन से सही तथ्य प्रकट होता है। विभिन्न जीवों का संयोजन जैसे कि माइकोराइजा फंगाई और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पौधों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये संयोजन पौधों की पोषण उपयोगिता को बढ़ाकर उनके विकास और उत्पादन में सहायता करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैविक खेती की तकनीक किसानों को न सिर्फ महंगाई से लड़ने में मदद करती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है और मिट्टी का पोषण भी होता है।
जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैविक खेती में सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस पौधों की जड़ों में सहजीवन स्थापित करके पोषण प्रदान करते हैं और मिट्टी की स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि और फलस्वरूप उत्पादन भी बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिट्टी के स्वास्थ्य का खेती में बहुत महत्व होता है। स्वस्थ मिट्टी फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने, पैदावार में सुधार करने और खेती की स्थिरता के लिए आवश्यक है। मिट्टी में जैविक सामग्री, पोषक तत्व और जल धारण क्षमता बढ़ाने से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। साथ ही यह धरती की दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वस्थ मिट्टी में पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, जो फसल को अच्छे से पनपने में मदद करते हैं। जब मिट्टी में जैव विविधता और उर्वरकता होती है तो फसलें मजबूत और स्वस्थ होती है। अच्छा उत्पादन और पर्यावरण की रक्षा के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यह सही है। नए शोधों में यह पाया गया है कि विशेष प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग पौधों के पोषण संतुलन को सुधारने में प्रभावशाली साबित हो सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ और अधिक उपजाऊ हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बायो फर्टिलाइजर मिट्टी में लाभकारी जीवाणु, फफूंद और सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देते हैं, जो पौधों की बढ़त और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की जो जीवाणु विविधता है वो बढ़ती है, बल्कि खेती की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं और यह पोषण के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस तरह की चक्रीय प्रक्रिया में मिट्टी, पौधे और सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चक्रीयता प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है, जैसे कि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और वातावरण में स्थिरता। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेकर बढ़ते हैं और जब वे सूख जाते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें विघटित कर मिट्टी को फिर से समृद्धि करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन प्रकृति में संतुलन और सामंजस्य का स्तर है, जहां सभी जीव और पर्यावरणीय घटक एक दूसरे के साथ संबंधित रूप से काम करते हैं। इसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों का सरेपालन, प्रदूषण की रोकथाम और जैव विविधता की सुरक्षा शामिल होती है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय ह्रास को रोककर भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर चीज का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह कोई विचार हो, संस्कृति हो या कोई वस्तु। ये सभी चीजें मिलकर हमारे जीवन को सार्थक बनाती है और हमारी पहचान में योगदान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों को पोषण केवल रासायनिक उर्वरकों से नहीं, बल्कि जैविक खाद, हरी खाद, कंपोस्ट और नाइट्रोजन सुधारक पौधों जैसे अन्य साधनों से भी मिल सकता है। ये प्राकृतिक स्रोत पौधों की बेहतर वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित करती है। आपके सुझाव या विचार क्या है इस संदर्भ में? बिल्कुल सही कहा आपने। व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों का उपयोग करके हम कृषि उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कौन से विशेष क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल। पौधों के पोषण में प्रगति से कृषि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और यह जिम्मेदार और स्थायी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। साथ ही सही पोषक तत्वों के बिना प्लांट की पैदावार और क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। इसीलिए पौधों के पोषण में प्रगति एक आवश्यक दिशा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी को फैलाने से और लोग भी इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं और इसका बदलाव दिख सकता है। हमें मिलकर इस जानकारी को औरों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। आपको किस तरह की जानकारी या माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है? क्या आप कोई विशेष योजना बना रहे हैं या कुछ खास सूचना या प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं? कृपया बताएं, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। हाँ, पौधों के पोषण को लेकर कई आम गलतफहमियां हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ही अच्छा है, जबकि पौधों को सही मात्रा में पानी देना जरूरी है। इसके अलावा उर्वरों के साथ भी अधिकता पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, ऐसा सही कहा आपने।
मैं समझता हूं कि पौधों के पोषण के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि उन्हें ज्यादा खाद देने से वे जल्दी और बेहतर बढ़ेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादा खाद पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कम नहीं, ज्यादा खाद सही नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पौधों की जरूरत के अनुसार ही उन्हें पोषण दें। हर पौधे की पोषण की आवश्यकता अलग होती है। जी हाँ, आपका कहना सही है। पौधे केवल मिट्टी से ही पोषण प्राप्त नहीं करते। पौधे प्रकृति से कई स्रोतों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जल, सूर्य की रोशनी और वायु से। मिट्टी से पौधों को खनिज और अन्य आवश्यक तत्व मिलते हैं, लेकिन उनका पोषण पानी और प्रकाश जैसे अन्य स्रोतों से भी होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा पानी और मिट्टी से मिलने वाले खनिज भी पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। जो पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वह मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार कीटनाशकों या अन्य रसायनों का उपयोग पौधों की सही वृद्धि के लिए और कीड़ों से बचाव के लिए किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनका उपयोग सही मात्रा और समय पर ही किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों के लिए न सिर्फ खनिज तत्व बल्कि विटामिन और अन्य आवश्यक तत्व जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ये तत्व पौधों की सही वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से पौधों में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे पत्तों का पीला होना, फूल और फल न बन पाना आदि। इसलिए पौधों के पोषण में इन तत्वों का समुचित स्तर बनाए रखना जरूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वनस्पतियों को पानी और सूर्य की रोशनी के अलावा भी कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मिट्टी से मिलने वाले खनिज, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तत्व। ये तत्व पौधों के विकास और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ, आपके कहने अनुसार पौधों को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। केवल पानी और रोशनी से पौधे स्वस्थ नहीं रह सकते। उन्हें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म तत्व। इन सब के बिना पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य सही नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी कमी से पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फूल फल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। नाइट्रोजन के उचित आपूर्ति से पौधे हरे भरे और मजबूत रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों के उगने के लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ उचित तापमान और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। ये तत्व पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ सूर्य की रोशनी ही नहीं, लेकिन पौधों को नियंत्रित वातावरण की भी जरूरत होती है, जो उनके विकास में सहायता करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पौधा अपनी विशेष जलवायु और मिट्टी की जरूरतों के अनुसार ही अच्छे से पनप सकता है। अनेकों पौधों के लिए विशेष तापमान, नमी और मिट्टी की स्थिति की जरूरत होती है, और अगर उन्हें उनका अनुकूल पर्यावरण नहीं मिलता तो उनका विकास बाधित हो सकता है। इसलिए पौधे लगाने से पहले उनके लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण का चयन आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर प्रकार की वनस्पति को स्वस्थ विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो पौधों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। किस पौधे को किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, यह उसकी वनस्पति के प्रकार और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, पौधों की विभिन्न जरूरतें होती हैं। कुछ पौधों को अच्छे विकास के लिए ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरों को पोटाश जैसे तत्व की अधिक जरूरत होती है। खाद और उर्वरक देते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन का अति प्रयोग पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से पौधों में पत्तियां अधिक उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे फूलों और फलों की उत्पत्ति कम हो सकती है। इसके साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है और मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने।
छोटे पौधों को भी अपने विकास के शुरुआती चरणों से ही उचित पोषण की आवश्यकता होती है। सही पोषण महत्वपूर्ण है ताकि पौधे स्वस्थ और मजबूत बन सकें और भविष्य में अच्छे से विकास कर सकें। उचित पोषण से पौधों की उनमें जड़ें, पत्तियों और तनों का विकास समय पर होता है और वे बीमारियों से भी बचे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों को सही पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वे सही तरीके से विकसित हो सकें। यदि पौधे को सही पोषण नहीं मिलता तो उनका विकास रुक सकता है और वे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए पौधों की देखभाल करने और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे पौधों को भी प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। उनकी सही देखभाल करने से वो बड़े और हरे भरे बन सकते हैं और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों की सही बढ़वार के लिए उन्हें विभिन्न स्तरों पर पोषण चाहिए होता है। मिट्टी के पोषक तत्व, पानी और सूर्य की रोशनी का सही संतुलन पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना पौधे सही से पनप नहीं पाते। क्या आप पौधों से संबंधित किसी विशेष पोषण के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, सही कहा आपने। पौधों को पर्याप्त मात्रा में खाद देना आवश्यक है, लेकिन अधिक खाद डालने से नुकसान हो सकता है। इससे पौधों की जड़ें जल सकती हैं और पौधों की सेहत पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि पौधे स्वस्थ और अच्छे से विकसित हो सकें। बिल्कुल सही कहा। पौधों को निरंतर देखभाल की जरूरत होती है, जिसमें सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण शामिल है। इसके अलावा उनमें से सूखी या मरी हुई पत्तियों को भी नियमित रूप से हटाना पड़ता है ताकि उनका सही विकास हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार सही पोषण देने से पौधे अपनी देखभाल की जरूरत भूल जाते हैं। सब चार्ली ब्राउन, माइली साइरस, माइकल फेल्प्स, एडी वेटर, अरीथा फ्रैंकलिन, लूक कोम्स, लिली एलन, गैल गडॉट। जी हाँ, सही बात है। पौधों को निरंतर देखभाल, जैसे कि नियमित रूप से पानी देना, उनके लिए सही प्रकार का खाद और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस देखभाल से वे स्वस्थ और आकर्षक बने रहते हैं। जी हाँ, पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा शौक हो सकता है। सबसे पहले सही मिट्टी और पूरी धूप में पौधे लगाना महत्वपूर्ण है। पानी देना भी ध्यानपूर्वक करना होगा। ज्यादा या कम पानी देना दोनों हानिकारक हो सकते हैं। हर पौधे की अपनी जरूरतें होती हैं, इसलिए उनके अनुसार देखभाल करना चाहिए। आप पत्तियों को समय समय पर जांचते रहिए ताकि कीड़ या बीमारियों का पता चल सके। जरूर, अगली बार हम पौधों के पोषण और देखभाल के उपायों पर चर्चा करेंगे। पौधों की देखरेख एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जानकारी साझा करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। हाँ, पौधों में पोषण के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक प्रमुख दिशा में हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसे तरीके शामिल हैं, जिनमें मिट्टी के बिना पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। इसके अलावा पोषण की बढ़ती उपयोगिता के लिए जैविक और जैव उपचारण तकनीकों का भी भविष्य है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। इन सबके साथ साथ स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आपकी राय पर चर्चा करने में। आप किस विषय में मेरी राय जानना चाहती हैं? कृपया उस विषय को थोड़ा स्पष्ट करें। आपने बिल्कुल सही बताया। जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिकी का उपयोग करके पौधों के पोषण को सुधारा जा सकता है। इससे हम पौधों की जड़ें अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम बना सकते हैं और उनके विकास में भी तेजी लाई जा सकती है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी से पौधों को बीमारियों और कीटों से सुरक्षित रखना भी संभव है, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, संशोधित फसलों से हमें बेहतर उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता मिलती है। इस तरह की जैव प्रौद्योगिकी से किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। हाँ, सही कहा आपने। जैविक खेती के फायदों में से एक प्रमुख फायदा यह है कि यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, जो मिट्टी, पानी और हवा को दूषित नहीं करते। अगर हम जैविक खेती को प्रोत्साहित करें तो इससे खाद्य सुरक्षा के स्तर में सचमुच सुधार आ सकता है। हाँ, यह सही है। परंपरागत तरीकों को छोड़कर नई विधियों को अपनाना एक कठिन कार्य हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग पुरानी परंपराओं के अनुसार काम करते हैं।
इसके लिए जागरूकता, शिक्षा और सहायक उपकरणों की आवश्यकता होगी ताकि किसान नई तकनीकों का लाभ उठा सकें और उन्हें अपनाना आसान हो। बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही संसाधन प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है और वे अपनी फसल के लिए बेहतर दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही उनके लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श भी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और विधियों की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होती है। जब किसान देखते हैं कि शिक्षा से वो अपने काम में सुधार कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से अधिक प्रेरित होंगे। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समग्र समाज का भी विकास होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सरकारें जैविक खाद और उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता या सब्सिडी प्रदान करेंगी, तो किसान इस दिशा में ज्यादा उत्साहित होंगे। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि किसानों को भी अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार और बाजार में बेहतर दाम मिल सकते हैं। इस तरह के समेकित प्रयास कृषि के विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में सुना है। यह खेती के उन तरीकों पर जोर देता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हैं। खासकर पौधों की पोषण संबंधी प्रक्रियाओं को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और पैदावार भी बेहतर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मिट्टी के पोषण के साथ साथ पानी का सही इस्तेमाल, फसल चक्र और जैविक विविधता को भी महत्व दिया जाता है। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और खेती लंबे समय तक लाभदायक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसी तकनीकें किसानों को फसल की ज़रूरतों को समझने और उसमें समय पर सुधार करने में मदद करती है। इससे किसानों को फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है और संसाधनों की सही उपयोगिता भी सुनिश्चित होती है। जी हाँ, ये सही है। इसे हम कृषि में एक महत्वपूर्ण विकास कह सकते हैं। फसलों को तेजी से और सही मात्रा में पोषण देना उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में मददगार होता है। इस तरह की परिवर्तनशील विधियों से किसानों की आय भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, पौधों को सही समय पर सही पोषक तत्व मिलने से उनकी वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे फसलों की पैदावार और उनकी पौष्टिकता में सुधार होता है, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब पौधों का विकास अच्छा होता है तो उससे फसल की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाती है। इससे किसानों को न सिर्फ बेहतर पैदावार मिलती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। साथ ही बेहतर फसल से पर्यावरण और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसानों के लिए पौधों की अच्छी देखभाल और पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी नया उपाय अपनाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास और पर्यावरण की रक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सतर्क रहकर सही फैसले लेने चाहिए। सही कहा आपने। किसी भी प्रणाली के समग्र विकास के लिए उसे समस्त पक्षों यानी उसके फायदे और नुकसानों दोनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इससे हम उसकी शक्तियों को पहचान कर उसे और मजबूती दे सकते हैं और उसकी कमियों को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। यह संतुलन एक सफल प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। ये समझने से हमें उस क्षेत्र में बेहतर काम करने और वहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक माहौल बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करने और सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी सहायक होता है। बिल्कुल सही कहा। स्थानीय पौधों की किस्में इलाके के जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अनुकूल होती है। इसके अलावा स्थानीय पौधों की किस्मों से जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। स्थानीय पौधों को प्रोत्साहित करने से इन पौधों की संश्लेषण और संवर्धन में मदद मिलती है, जो कि लंबे समय तक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। हाँ, यह सच है। यदि हम खेती के नवीन तरीकों का उपयोग करें
और प्राकृतिक संसाधनों का सतत इस्तेमाल करें तो हम जनसंख्या की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। इससे फसल उगाने की क्षमता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा में भी इजाफा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों का सही तरीके से विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल हमें भोजन प्रदान करते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। सही पौधे और खेती के तरीके हमें पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सहयोगी प्रयास के द्वारा ही हम कृषि, विज्ञान और नीतियों के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एकजुट होकर काम करने से हम पौधों के पोषण के क्षेत्र में नई तकनीकों और विधियों का विकास कर सकते हैं, जिससे अधिक कुशलता से पोषण संभव हो सके। ऐसा करने से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पौधों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बिल्कुल, अगर आप इस विषय पर गहरी बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। कृपया बताएं कि आप किस विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे। हाँ, बात तो सही है। अगर कुछ नया और दिलचस्प हो तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वक्त भी अच्छा गुजरता है। आपको किस तरह की दिलचस्प बातें पसंद हैं? हाँ, पौधों का पोषण वास्तव में एक बहुत रोचक विषय है। पौधे मुख्य रूप से 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व शामिल हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक और बोरॉन जैसे तत्व होते हैं। इन सबका पौधों के विकास और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है और इसके द्वारा ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन होता है। यह पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज, शक्कर और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। इसे पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों के माध्यम से होने वाली ऑक्सीजन की उत्पत्ति समस्त जीव जगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पौधों से न सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलती है बल्कि वे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और खाद्य श्रृंखला का आधार भी है। इस प्रकार अन्य समस्त कार्यों के लिए इंसानों सहित सभी जीवों के जीवन में पौधों की भूमिका अनमोल है। बिल्कुल सही। पौधों को स्वस्थ और समृद्धि के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं। ये तत्व पौधों की वृद्धि, विकास और फलों और फूलों के उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नाइट्रोजन पत्तों की हरी भरी बनावट में सहायक होता है, फास्फोरस मूल और फल के विकास में, और पोटेशियम पौधों की समग्र स्वास्थ्य के लिए सहायक है। बिल्कुल सही। पौधों की जिम्मेदारी के लिए माइनर और मेजर न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में मिलना बहुत जरूरी होता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं, जबकि माइनर न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल होते हैं। इन्हें सही संतुलन में प्राप्त करना पौधों की सही वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पोषण में महत्वपूर्ण योगदान है। पौधों की बढ़त और स्वास्थ्य के लिए उसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बेहद जरूरी होते हैं। बिना उचित पोषण के पौधे स्वस्थ रूप से नहीं बढ़ सकते, जो कि फसल उत्पादन और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मिट्टी का स्वस्थ होना बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मिट्टी पेड़ पौधों के लिए एक अनिवार्य तत्व है जो उन्हें उनका पोषण और समर्थन प्रदान करती है। मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज और जैविक पदार्थ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा मिट्टी पौधों की जड़ों को मजबूती देती है और पानी को संचित रखने में मदद करती है, जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है या उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे अनेक प्रकार से प्रभावित होते हैं। उन्हें पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाते, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। पत्ते पीले और कमजोर दिखने लगते हैं, फूल और फल थम आते हैं और पौधों का सामान्य विकास प्रभावित होता है। नाइट्रोजन पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो प्रोटीन, डीएनए
और क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है। इसलिए उसकी कमी पौधों की संपूर्ण विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधे के विकास में रुकावट और पत्तियों का पीला पड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे आवश्यक पोषण नहीं मिल रहा है। पौधे को सही पोषण देना बहुत जरूरी है ताकि वो स्वस्थ रह सके और अच्छी तरह से विकसित हो सके। जी हाँ, पौधों का पोषण वास्तव में मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व, जल धारण क्षमता और उसकी भौतिक बनावट सभी पौधों की पोषक तत्व प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उत्तम पोषण के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उर्वर का उपयोग किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व समुचित मात्रा में मिल जाते हैं। इससे फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता भी बढ़ती है। लेकिन इसके सही उपयोग और संतुलन का ध्यान रखना भी आवश्यक है ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अधिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इससे कृषि पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। मिश्रित खेती और जैविक उर्वरक के प्रयोग से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जी हाँ, यह सही बात है। ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि यह अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है, जिससे जल, भूमि और वायु कम प्रदूषित होते हैं। इन सभी कारणों से ऑर्गेनिक खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के चलते पौधों का पोषण भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जलवायु में परिवर्तन से फसल उत्पादन पर और पौधों की बढ़ोतरी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पौधों की समस्या, उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पौधों के आचरण और पोषण की रणनीतियों में भी प्रमाण हमें देखने को मिलेगा। जी, प्रत्येक्ष में बदलाव होते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जलवायु परिवर्तन का पौधों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बारिश के पैटर्न और तापमान में बदलाव से खेती के तरीके, पौधों के विकास और उनकी उपज पर असर हो सकता है। इसके अलावा पौधों की बीमारियों और कीटों का प्रकोप भी बदल सकता है, जो उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में पौधों के अनुकूल नए कृषि तकनीकों और पौध संरक्षण के उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, यदि पौधों के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ सकता है। ये संतुलन बिगाड़ सकता है और अन्य जीवों एवं पर्यावरण पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक अब नए नए तरीके विकसित कर रहे हैं ताकि पौधों को बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद भी आवश्यक पोषण प्राप्त हो सके। यह अनुसंधान और विकास कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रयासों से खाद्य उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और न केवल किसान बल्कि समस्त समाज को लाभ हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों की पोषण संबंधी जानकारी से किसानों को उनके पौधों की बेहतर देखभाल और पैदावार में मदद मिल सकती है। किसानों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से पोषक तत्व उनके पौधों के लिए आवश्यक है और उन्हें कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा पत्तियों के रंग, पौधों की वृद्धि और मिट्टी की स्थिति जैसे लक्षणों के आधार पर भी पौधों की पोषण की स्थिति समझी जा सकती है। किसानों को इस ज्ञान से सशक्त करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, इन तीनों के सहयोग से पौधों के पोषण में नई नई खोजें और सुधार संभव हो पाते हैं। इससे न केवल पौधों की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि उत्पादकता और पोषण भी बेहतर होता है। इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास से कृषि और पौधरोपण में अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों का सही पोषण करना कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ती है। इसके साथ ही पौधों के स्वस्थ रहने से पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहता है, जो अंततः मानवता के लिए लाभकारी है। सही पोषण से पौधे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौधों की सेहत का अक्सर हमारे आहार और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव होता है।
स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी से हमें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। इसीलिए पौधों और पर्यावरण का ख्याल रखना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। जब हम पौधों के पोषण पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हम पर्यावरण के संतुलन और संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। इससे एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का रास्ता बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पौधों का पोषण सिर्फ उनके स्वस्थ विकास के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी अहम है। इनकी सुरक्षा और देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और धरती हरी भरी रहे। आपकी चिंता वाकई सराहनीय है। धन्यवाद। मैं सहमत हूँ। हमें पौधों के पोषण को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे न केवल पौधे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि पर्यावरण और सामंजस्य भी बढ़ेगा। आपका उत्साह देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। पौधों की देखभाल और पर्यावरण की रक्षा करके हम अपने ग्रह को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हम वृक्षारोपण, पानी की बचत और प्लास्टिक का कम उपयोग जैसी आदतें अपना सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम इन्हें एक बेहतर और जमीने पृथ्वी की तरफ बढ़ाने में मददगार हैं।